हवन बहुत शुभ होता है, इतनी सी भी नकारात्मकता नहीं रहेगी, वो घर मंदिर बन जाएगा, सदन बन जाएगा। कोई आपके घर में नकारात्मकता फेंकने वाले भी आएगा ना, बुरी सोच वाला, वो भी परिवर्तन हो जाएगा। और आपके घर में जितने भी कीट पतंग कोई भी है, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी हवन से। आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता हो, सब पाप कर्म सब जल जाएंगे। देखो इसमें कितनी सारी वो डाली है, समिधा डाली है, यानी जिसको लकड़ी बोलते हैं हम, और जितना ये हवन सामग्री डाली है कितनी प्रज्वलित हो गई। घी डालने से, हमने घी डाला, बत्ती लगाई, समिधा लगाई और सामग्री डाली, लेकिन प्रज्वलित करने वाली क्या है? अग्नि, माचिस की तिल्ली। वो माचिस की तिल्ली प्रज्वलित करती है, लेकिन कब? जब घी होगा, सामग्री होगी, नहीं तो आप जलाते जाओ जलाते जाओ। तो ऐसे ही भक्ति चाहे हम कितनी भी कर ले, भगवान का नाम कितना भी ले ले, सत्संग के बिना प्रज्वलित करने वाला वो संत नहीं है। तब तक हम प्रज्वलित नहीं होंगे। प्रज्वलित नहीं होंगे तो हमारा उत्थान नहीं होगा। प्रज्वलित नहीं होंगे तो जलेंगे कैसे हमारे पाप कर्म, बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरी सोच, अभाव। सत्संग में आकर मैंने 1 तारीख को कल ये कहा था कि कोई भी अभाव मत लेना। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी रहेंगे कि आपको अभाव देंगे, लेकिन वो अभाव नहीं देते हैं। इस बात को आप चाहे गांठ बांध लो, अभाव हम लेते हैं। मैंने भी बहुत अभाव लिया, लेकिन भीतर वाले ने अभाव लेने नहीं दिया मेरे को, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएंगे आगे तक। और कोई भी अच्छाई आपके अंदर है, चाहे कोई भी अच्छाई हो, चाहे अच्छा कार्य हो आपसे, चाहे आपसे आपका धन अच्छे कार्य में लग रहा हो, आपके द्वारा कुछ भी हो रहा हो, उसमें कभी भी आप ये लेके आओगे कि मैं करने वाला हूँ, वहीं पे आपके अंदर इतना मैल का आवरण आ जाएगा कि आपका आनंद, आपकी शांति रफू चक्कर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्थूल है, इसमें 1 सेकंड लगती है पलटते हुए। रोडपति से करोड़पति हो जाओगे, करोड़पति से रोडपति हो जाएगा। इसका कोई भी गुमान मत करना, रंग का, रूप का, धन का, यौवन का। क्यों? एक स्टेज एक बार सब में आती है, और जो ऐसा करता है वो तुनक के चलता है। और अपने से बड़ा कभी गुस्सा करे तो उसको सकारात्मकता में लेना, गुर्राना मत कभी भी। यदि गुर्राओगे तो देख लो कौन गुर्राता है, मैं मुँह से नहीं कहूँगी कौन गुर्राता है। जहर कौन घोलता है आपको पता है? जहर किस किस में होता है आपको पता है? पढ़ने वाले बच्चों को भी, आप भी पढ़ी तो हुई। तो मनुष्य में भी यदि जहर, ठीक है सांप है काटता है, बिच्छू काटता है, पर मनुष्य मन क्या काटता है? वाणी काट देता है। किसी के बड़ाई हो रही है तो आप थोड़ी सी और करो उसमें, हाँ सही है, हाँ सही है। तो नई साल से मैंने क्या कहा था? अभाव लेने वाला आपका मन है। जैसे अभी कुछ यज्ञ में बैठे, कुछ बच्चे नहीं बैठ पाए, तो अभाव लेने के बजाय प्रार्थना करो। अभाव ले रहे हो इसका मतलब हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर अहंकार है। हे प्रभु आज तूने मुझे बुलाया, कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु हवन के दर्शन करवाए, कोटि कोटि धन्यवाद, पर अगली बार मुझे ज़रूर बैठाना, क्योंकि गुरुदेव तो भीतर का भाव देखते हैं। अब आप ये कह दोगे एक बच्चा तो फर्स्ट आया और एक सेकंड आया, टीचर पार्शियलिटी करती है। यहाँ पे करता वो एक है खाली, वो जो सोचता है वही करवाता है।
एक जन से बात हुई थी कि 2-3 साल में खूब पैसा हो जाएगा, विदेश चले जाएंगे और ऐसा ऐसा होगा, बच्चों की शादी ऐसे करेंगे। हम सोचते नहीं है 1 सेकंड बाद में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाग्य का पता तो उसको है ना, हमें पता ही नहीं है। तो जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारे कर्म का भोग है। भोग यानी प्रसाद, भोग यानी कष्ट। इसलिए एक दूसरे को दोष मत दो, कर्ता को पहचानो, दोष कभी भी मत दो। कभी भी घर पे नकारात्मकता मत फैलाओ, क्योंकि घर में ज़्यादा दिन रहते हैं। सत्संग का प्रभाव तो यही है ना। और किसी को हे दृष्टि से मत देखो। घर में आप तांबे का आता है, एक छोटा सा, नहीं आता है तो एक वो होता है ना मटके का ढक्कन, मिट्टी का, या बड़ा दीपक जो दीपावली पे लाते हो, उसमें एक उपला ले लो चाहे तो, और नहीं एक बत्ती, एक छोटी सी लकड़ी ले लो चाहे, छोटे छोटे पीस, उसके ऊपर एक बत्ती लगा लो और एक ऐसे बस 4 लगा लो और 11 आहुति दे लो। और निखाली दीपक से भी कर सकते हो, 2 बत्ती जला के हरिओम 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 स्वाहा। हर महीने, चाहे हर महीने की 2 तारीख को तो यहाँ होता ही है। और आप कोई आपकी तिथि, कोई भी, जैसे बाबा गुरुदेव की दूज है, 13 है, तिथि ले लो। और डेट लेना चाहो तो हर महीने की 1 तारीख ले लो, सैलरी 1 तारीख को आती है। नहीं तो लास्ट की डेट ले लो 30, 31, ताकि पूरे दिन में जो भगवान गलत कुछ भी किया वो स्वाहा कर दो। स्वाहा यानी स्वयं में प्रवेश करो फिर आहा, इसलिए हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। इसका धुआं भी बहुत शुभ होता है। धुआं जो भी अंदर जाता है नकारात्मकता खत्म कर रहा है। और यदि नहीं कर सको कोई कारणवश, तो हर महीने की 2 तारीख को यहाँ आकर यज्ञ के दर्शन कर लो। नहीं कर सको तो ठीक है, एक अमृतवाणी ले लेते हैं। आज पहला हवन है 2022 का। मन चाहता है किसी को प्यार करूं, प्रत्यक्ष तो स्वार्थी लोगों का दल है, तुमने आवरण धारण कर रखा है, दिल कैसे शांत हो, जरा शांत हो, मुझे भी प्रत्यक्ष देख पाओगे, विश्व के कण कण में हूँ। खुद सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैं पूरे विश्व के कण कण में, यानी छोटी से छोटी चीज़ में मैं हूँ। लेकिन तुम शांत नहीं हो। अब शांत नहीं हो तो पेपर भी ढंग से नहीं होगा। रोटी बना रहे हो तो वो भी जल जाएगा, अरे दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। सब्जी में नमक एक बार डाल दिया, शांत हो तो दूसरी बार भी डाल दोगे। और खाने वाला शांत है तो वो पानी डाल के धो के भी खा लेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा नमक ज़्यादा डाल दिया। क्यों? खुद खाएगी तो पता चल ही जाएगा नमक ज़्यादा डाल दिया। शर्म को नहीं आवा, नमक बाढ़ दियो एक भाई ने, क्या मैं थारो दिमाग जा रहे है। और वो खाएगा ना तो कहेगा नमक तेज़ है, तो धो के खा लेगा, कुछ भी करके खा ले। खुद खाई तो सोचे देख मेरा पति कितना देवता के जैसा है, इतना नमक, फिर भी कहा कि देख, कुछ ही नहीं कहा। हाँ जी, नमक खारा नहीं लगा, क्या खारा लगा, तूने बनाया तो गलती से डल गया, बता जानबूझ के थोड़ी डालेगी। दूसरे दिन ध्यान से डालेगी। कल है, अनाज सामने है तो कलह मत करो। जिस घर में शांति है उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश है। और पति जरा सा लेट आ गया तो पत्नी झांसी की रानी। और उस दिन तो जरूर लेट होती है जिस दिन हमारे घर में कोई फंक्शन होता है। आपकी तो सदा की आदत है, चाहे कितने ही बहाना बनाओ, वो गया, खत्म हो गया सारा प्रोग्राम किया हुआ। एक घर में शांति रहती थी, बहुत शांति रहती थी। तो कोई मांगने वाला आया, छोटी छोटी बहू ने
और 5 रुपये दे दिए। 5 रुपये दे तो दिए, लेकिन वो ये नहीं देख पाई पात्र कैसा है। उसने मछली पकड़ने का जाल खरीद लिया, और जाल खरीद लिया तो मछली पकड़ता गया और बेचता गया। उनके पुण्य कर्म, जो उनके घर में शांति थी और लक्ष्मी थी, वो सब धीरे 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 नष्ट होती गई। जैसे जैसे वो मछली पकड़ के बेचे, वैसे वैसे उनके बढ़ोतरी होती गई, पाप कर्म में पुण्य कर्म खत्म होती गई। किसी को संत को बताया कि ऐसे, तो संत ने दिव्य दृष्टि से देखा ही क्या हो रहा है, क्योंकि वो सत्संग भी करते थे। तो कहा किसी ने दक्षिणा कुछ, किसी को पैसा वैसा कुछ दिया क्या? तो याद आया कि 5 रुपये दिए थे ऐसे। मतलब वो मछुआरा था और उसने मछली पकड़नी चालू करी, तो आपके पाप कर्म बढ़ते गए, लक्ष्मी की कमी आ गई, शांति खत्म हो गई। लेकिन उनके घर की बात बताती हूँ मैं, कि उनके घर में एक बार खाने को भी कुछ नहीं था, दलिया बनाया, दलिया में नमक बहुत तेज डाल दिया, पर कोई कुछ नहीं बोला। एक एक गिसा खा खा के, और दलिया गया ही नहीं। अब दलिया, सब्जी को तो धो भी ले, दलिया को कहाँ धोए। एक एक गिसा खा के सबने थाली छोड़ दी, ऐसे कुछ भी नहीं बोले। तब संत ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके घर में इतनी शांति है, कलह होते हुए भी। तो फिर उन्होंने कारण बताया कि आप सत्संग करो और किसी को पैसा दो तो सोच समझ कर दो, खाने की चीज़ दे दो, आटा भी मत दो। आटा भी कोई बेचकर शराब पी लेगा, ऐसा भी हुआ है। आटा दे दिया, आटा बेच दिया, शराब ले आया, तो भी वो पत्नी गाली निकालती है फिर कि कौन ऐसा घर जो तेरे को पैसा दे दिया। बिस्किट दे दो, आप रोटी दे दो, सबसे बड़ी बात तो चावल दे दो, बना के दे दो, उससे बहुत पुण्य कर्म बढ़ता है। और सत्संग से पाप कर्म खत्म होकर पुण्य कर्म की जागृति होती है, हवन से, सत्संग से। पर शांति के लिए बता रही हूँ कि शांति उनके घर में थी तो लक्ष्मी वापस आ गई और संत का प्रवेश हो गया। इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है कि पात्र देखकर हमें कुछ किसी को देना चाहिए, और पात्र देखकर ही गुरुदेव कुछ देते हैं। तो अपना पात्र तैयार करना, तो अभाव, किसी भी कारण से अभाव मत लो, हर चीज़ को ही सोचो अच्छा होता है। हाँ ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे कि हमें गुस्सा भी दिला देते हैं, लेकिन लो मत गुस्सा। आपको कोई जलती हुई लकड़ी दे दे तो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे, तो गुस्सा क्यों ले रहे हो आप? कोई दिला रहा है आपको तो आप गुस्से में नहीं आना चाहिए आपको। कोई आपको गलत रास्ते चला रहा है तो आप नहीं चलोगे। कोई भी आके कह दे कि तेरे बेटे के एक थप्पड़ मार दे, मार दोगे क्या? नहीं मारोगे। और गए कहना बाहर रुकी मन, तो इसलिए रुकी मत हो, तो तूने थप्पड़ नहीं मारी तो तू कहने से रुकी क्यों? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो ना। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं आवरण है विकारों का, इसलिए तुम शांत नहीं हो पा रहे हो, और शांत नहीं हो पाओगे तो तुम्हें कण कण में मैं नजर नहीं आऊँगा। नहीं तो कण कण में नजर भगवान आता है तो अभाव लेगा ही नहीं वो प्राणी। फिर जो कण कण में भगवान को देख लेगा वो किसी का भी दिल नहीं दुखाएगा, किसी को भी अपमान नहीं करेगा, किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलेगा। 2022 का पहला यज्ञ है। आज इतना ही संकल्प कर लो कि मैं जीवन में गुरुदेव अभाव आएंगे लेकिन आप दूर करते जाना। मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं अभाव दूर कर सकूं क्या, लेकिन मुझे भाव में रहना है, क्योंकि आप भावयोगी संत हो। कोई भी कारण हो, अभाव यदि ले रहे हो तो आपको गुरुदेव दे देंगे तो भी वापस ले लेंगे, या आप उसका यूज नहीं कर सकोगे, मिस यूज हो जाएगा। और अभाव आपके जीवन का मिस यूज कर रहा है। अभाव यानी दुख। उसने मेरे से बात नहीं करी, उसने मेरे को विश नहीं किया, उसने मेरे के पैर नहीं छुए तो नहीं छुए, अगले ने नया आशीर्वाद चाहिए उसको। क्या आपका क्या जाता है? उसने मेरे से अच्छा नहीं बोला, आप तो अच्छे बोलो, उसने नहीं बोला तो नहीं बोला, अगले की वाणी। दूसरों को देखना बंद करो, खुद को देखो। आवरण हटाओ एकदम भगवान के और आपके बीच का। देखो फिर 2022 की साल तो इतनी सुंदर निकलेगी। अभी 2 दिन के भीतर भीतर इतना अभाव दे दिया, हमें भी बोलो, लेकिन आने तो दे अभाव, अंदर तो जाने नहीं देंगे। क्यों? वो बैठा है ना चौकीदार, जाने नहीं देगा।
और अपने ही देते हैं अभाव, दूसरे नहीं देंगे, अपने ही देंगे। क्यों? क्योंकि अपनों के पास ज़्यादा रहते हैं, अपनों से होप है, तो वो अभाव नहीं देते, वो आपको उठाते हैं। कोई आपको अभाव दे रहा, आपको ऊपर उठा रहा है, शिक्षा लेनी चाहिए, तो क्या करनी है आपको? शिक्षा लेनी है। जो शिक्षा ले लेगा उसको गुरुदेव भाव की दीक्षा दे देंगे, ये मान के चलो। तो क्या कह रहे हैं कि मन तो चाहता है प्यार करूं, सभी का मन चाहता है प्यार करूं, घृणा करूं, किसी का मन चाहता है क्या? किसी का मन नहीं चाहता। किसी का मन नहीं चाहता फेल हो जाऊं, लेकिन कोई तो कारण होगा, प्यार करूं। और लेकिन क्या कह रहा है? शिकायत कर रही, सामने सारे स्वार्थी लोग बैठे हैं अपने स्वार्थ के लिए। गुरुदेव भगवान के पास स्वार्थ के लिए आते हैं, सबका स्वार्थ है। तो कह रहे हैं अब क्या करूं? तुमने आवरण धारण कर रखा है स्वार्थ का, ये हटा दे, शांत हो, मैं तुझे देखूंगा। हम भी स्वार्थी हैं, स्वार्थी तो सभी है। किसी का स्वार्थ परमार्थ का है, किसी का स्वार्थ संसार का है, स्वार्थी तो सभी है। हम भी स्वार्थी हैं कि हमें भजन मिले, भाव मिले, ये भी स्वार्थी है, लेकिन ये अच्छा है। बाकी संसार में आपको जो चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये सब सत्संग में आने के बाद में नगण्य हो जाएगा। मिलेगा आपको वो, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं होगे, आपको ज्ञान हो जाएगा कि जीवन क्या है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।